आप सभी को यीशु सहाय। आज के ऑनलाइन गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज की आराधना शुरू करने से पहले आज का आह्वान वचन हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है भजन संहिता का किताब, उसका अध्याय 66 1-2। हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। आमीन। हम लोग आराधना शुरू करते हुए गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 76। साक्षी वाणी गीत नंबर 76। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो तू निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वसता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विरोधता मिटा। हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो, अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 12 20 से 26 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 20 से 26। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा,
तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय दूसरा गीत गोसनार कोयर गाएगी। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश,
जाएगा हमको वहाँ, वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। गोसनर कोयर को सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता और उसके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु जी इस समय तेरे पास आते हैं प्रार्थना के द्वारा और बीते जीवन के तेरे तमाम प्रकार के दया और आशीषों को स्मरण करते हैं जो एक एक के जीवन में तूने बहुत आयत से उंडेला है। प्रभु जी इस कठिन दौर में भी तू हम सबों को संभाल कर रखा है और आज के इस गिरजा आराधना में ऑनलाइन के माध्यम से हम सबों को एक साथ तूने जोड़ा है। साथ ही प्रभु हम तेरी उपस्थिति और तेरी संगति को प्राप्त करते हैं, उसके लिए तेरा ही धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं तेरे महान प्रेम के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा हम पापियों पर तूने प्रकट किया है। तू ही हम सबों का रखवाला और चरवाहा है, हम सबों का जीवन का स्रोत तू ही है और प्रभु ज़िंदगी के हर पड़ाव में तू हम सबों की देखभाल करता है, हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य देता है, संभालता है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझ में जीवन को समर्पण करते हैं और इस समय प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, जो वचन आज हमारे लिए तूने रखा है उसके द्वारा हमसे बातचीत कर, हम सबों को निश्चयता दे कि प्रभु तू ही हम सबों का जीवन का स्रोत है और हम सबों के लिए जीवन को कमाया है और पाप और शैतान और मृत्यु के अधिकार से हम सबों को तूने बचाया है, अनंत जीवन हमें तूने दिया है। इसलिए प्रभु जी तो हम सबों को अपने विश्वास में मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए अपने पवित्र आत्मा की शक्ति हम सबों को दे। आज के वचन को तू ही हमारे बीच में प्रकाशित कर, श्रोता और वक्ता के रूप में हमें बहुत आयत से इस्तेमाल कर। हमारे दुर्बलताओं में तू अपनी सामर्थ को प्रकट कर, हमारे गुनाहों को यीशु के नाम से क्षमा कर। प्रार्थना और धन्यवाद यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है हमें मिलता है पतरस की पहली पत्री, उसका अध्याय 2 11 से 17 तक। पतरस की पहली पत्री अध्याय 2 11 से 17। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए
उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हम एक दूसरे के साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने पाते हैं और आज की आराधना में हम सम्मिलित होते हैं और परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। और हम पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो परमेश्वर के उन महान कामों को अपने जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु परमेश्वर हम एक एक के जीवन में अपने महान कामों को प्रकट किया है और अद्भुत तरीके से हम सबों को संभाला है, देखभाल किया है। और विशेष रूप से इस ज़िंदगी के कठिन दौर में हम सब परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे अपने जीवन को सुरक्षित पाते हैं। आज के समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम आज के वचन में देखते हैं तो पतरस यहाँ पर उन लोगों को लिखता है पत्री जो कि सताहट के कारण भिन्न भिन्न जगहों में फैले हुए हैं। जैसे अगर पहला अध्याय में भी पहले पद में ही हम देखें तो पतरस कहता है कि परदेशियों के नाम जो पंतुस, गलतिया, कप्पदूकिया, आसिया, बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। तो यहाँ पर पतरस उन तितर बितर हुए लोगों को जो कि परमेश्वर के वचन के कारण, उसके गवाही के कारण, उस पर विश्वास करने के कारण उन पर जो सताहट आया था रोमी शासन के द्वारा, तो अपने को बचाने के लिए वो इधर उधर तितर बितर होकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। और इस संकट की घड़ी में पतरस उनको सांत्वना देता है, शक्ति देता है, प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर के वचन के साथ किस प्रकार उसको जीना है, कैसे उनको रहना है, कैसे उनको व्यवहारिक जीवन में जगत को दिखाना है कि वे लोग मसीह के लोग हैं और मसीह के लोग शांति प्रिय हैं। बुराई के बदले बुराई नहीं, लेकिन बुराई करने वालों के लिए, विरोध करने वालों के लिए प्रभु की शिक्षा के अनुसार प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करें और प्रभु में संपूर्ण रूप से अपना आशा और भरोसा को रखें और जो उत्तरदायित्व प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उसको पूरा करें। इसलिए पतरस उन तितर बितर हुए लोगों को पत्री के माध्यम से सांत्वना देता है, शांति देता है और शक्ति देता है। यहाँ पर लिखता है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अर्थात एक शारीरिक जीवन है और एक आत्मिक जीवन, इन दोनों के बीच में द्वंद्व चलता है, लड़ाई चलता है, अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध चलता है। मनुष्य जो अच्छा काम करना चाहता है वो नहीं कर पाता है और जो बुराई वो नहीं करना चाहता वो उससे हो जाता है। इस बात को पौलुस भी अच्छी तरह जानता है और उसने अपने पत्री में इस बात को लिखता है। पौलुस प्रेरित कि जो अच्छा काम मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं होता। रोमियों के पत्री 7 अध्याय में लिखता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ
वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। तो पौलुस यहाँ पर बतलाता है कि किस प्रकार एक शारीरिक जीवन की कमजोरी और उसमें कैसे मनुष्य गिर जाता है, फंस जाता है, लेकिन आत्मिक जीवन जो होता है, आत्मिक शक्ति जो होता है, इससे युद्ध करता है। और इसीलिए पतरस कहता है कि उस प्रकार के सांसारिक अभिलाषाओं से तुम बचे रहो और उस युद्ध में प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा तुम्हें संभालेगा। तुम अपने चाल चलन के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से और अपने विश्वास के माध्यम से तुम उनके बीच में जो तुम्हें बदनाम करते हैं वहाँ पर तुम अपनी गवाही दो और उस गवाही के माध्यम से तुम दिखाओ कि तुम उस बुराई पर जयवंत हुए हो, अर्थात कि मसीह यीशु जो कि जयवंत जीवन प्रदान करता है, उस पर भरोसा और विश्वास रखकर उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अगुवाई के द्वारा उन लोगों के सामने जो तुम्हारा विरोध करते हैं, जो तुम्हें बदनाम करते हैं, उनको तुम भले कामों के द्वारा तुम जवाब दे सको और उन भले कामों के द्वारा तुम मसीह की गवाह बनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई को भलाई से जीत लो। यही बात यहाँ भी हम देखने को पाते हैं कि पतरस अपने उन लोगों को बतलाना चाहता है कि तुम अच्छे काम के द्वारा, भले काम के द्वारा, भले व्यवहार के द्वारा तुम प्रभु का साक्षी बनो, गवाही बनो और उनके मुंह को तुम बंद करो। आज हम सबों के जीवन में इस प्रकार की बातों को हम लोग देखते हैं, पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि मेरे कारण, अर्थात उसके विश्वास में रहने के कारण लोग बैर करेंगे। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही हम सबों को बतलाया है। जैसे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाते हैं 15 अध्याय में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पहले से ही अपने चेलों को बतला दिया था कि मसीही विश्वास की रखवाली करने के राह में विरोध होंगे, संसार उनसे बैर करेगा और उनका विरोध करेगा और उनको सताहटों का सामना भी करना पड़ेगा। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने
चेलों से छिपाया नहीं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने से जो आनंद और शांति और सुरक्षा हमें महसूस होती है, मिलती है, और हम जानते हैं कि उसके बावजूद हमारे जीवन में कभी कभी विरोध और सताहट भी आती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आनंद और शांति और कल्याण के बीच में वो सताहटें फीकी पड़ जाती हैं। इसलिए पतरस और जितने भी चेले थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के संग अपने जीवन को व्यतीत किया था। प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहले से बतलाया था कि उनके पीछे चलने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और ये बात सच है कि प्रेरित लोग जो सुसमाचार का प्रचार किए उन सबों को इन सभी विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने क्योंकि सच्चाई को अपने आँखों से देख लिया था, परख लिया था, और उस उद्धार को उन्होंने चख लिया था, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना सुसमाचार के लिए इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और सच में उन्हीं के बलिदानात्मक सेवा के कारण आज हम सब सुसमाचार से आशीषित हुए हैं। कहा जाता है कि जितने भी प्रेरित यूहन्ना का छोड़ करके सबका सब शहीद हुए सुसमाचार के खातिर, लेकिन उन्होंने उस जीवन को खोया नहीं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यही जीवन हर एक विश्वासी का लक्ष्य है। यही जीवन के खातिर इन प्रेरितों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सुसमाचार के लिए अपना जीवन को दे दिया, और उन्हीं के सुसमाचार प्रचार के कारण आज हम आशीषित हुए हैं। और हम लोग जानते हैं कि जिस सच्चाई के लिए पतरस खड़ा होता है, दुनिया उसको डराती है, धमकाती है, विरोध करने वाले उसको डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन पतरस वहाँ पर जिस सच्चाई को देखा है और जिस सच्चाई को सुना है उसको लोगों को बताने से वो मुकरता नहीं है या उससे वो फिरता नहीं है। जैसे यूहन्ना प्रेरित क्रिया के किताब 4 अध्याय में पाते हैं, 17 से आगे देखें तो लोग सुसमाचार को रुकावट डालने के लिए किस प्रकार उनको धमका रहे हैं, उनके मुंह को बंद कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर वचन में हम पाते हैं कि जवाब क्या देते हैं ये प्रेरित लोग। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। और इस प्रकार जो देखा और सुना है उस बात को नहीं कहने के लिए नहीं, लेकिन वो कहने के लिए तैयार हैं, और उनके दबाव में नहीं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत कामों को करते हुए और बहुत ही हियाव के साथ और बहुत ही सामर्थ्य के साथ सुसमाचार का प्रचार को करते हैं। और एक जगह पर लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसका अध्याय 5 में, वहाँ पर भी उन्हें महासभा के सामने लाकर पूछा जाता है और उनको धमकाया जाता है,
उपदेश देने से मना किया जाता है। लेकिन पतरस क्या जवाब देता है उसको हम यहाँ पर सुनते हैं। प्रेरित 5 उसका 27 से आगे 29 में हम पाएंगे। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारी यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार पतरस उन्हें जवाब देता है। वही पतरस आज जिसने यीशु मसीह को नज़दीक से देखा सुना जाना, वो आज हमारे सामने अपनी गवाही को देता है, अपने शिक्षा को देता है कि उसने प्रभु को नज़दीक से देखा है और किस प्रकार दुख और कष्ट का सहन करते हुए भी सुसमाचार के लिए वो निरंतर आगे बढ़ता है। वो आज हमारे लिए प्रोत्साहित करने वाली बात है कि ज़िंदगी में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, विरोध हैं, लेकिन प्रभु के संगति में, प्रभु की नज़दीकी में, प्रभु के साथ हमारा जीवन व्यतीत हो, क्योंकि हम इस दुनिया में परदेसी की तरह हैं। यह तो एक परदेश है, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। तो इस सांसारिक दुनिया में और इस परदेश में हम सब को उस युद्ध में प्रभु यीशु मसीह ही अगुवाई करेगा। उस आत्मिक युद्ध में परमेश्वर का वचन रूपी हथियार ही काम आएगा। वचन का हथियार के द्वारा ही हम, आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही हम उस युद्ध में जयवंत हो सकते हैं। और हम जानते हैं कि हमारा एक स्वदेश भी है और वो स्वदेश तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कमाया है। उसने क्रूस बलिदान के द्वारा, मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा साबित किया है कि वो मृत्यु पर जयवंत हुआ और आज परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है। वही जगह हर एक विश्वासी के लिए है। वही है स्वदेश, वही है स्वर्गराज, वही है अनंत जीवन। इसीलिए प्रेरित लोग अपने जीवन को शून्य समझकर प्रभु के लिए संपूर्ण रूप से जीवन को दे दिया। आज हम सबों को भी उस परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से आशा और भरोसा और विश्वास करके जीना है और हर उन विरोध और रुकावटों की ताकत के सामने पवित्र आत्मा की अगुवाई, सामर्थ्य और शक्ति मांगना है, प्रार्थना करना है। वही युद्ध में हमारा कप्तान है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। वही हमारा नेता है, वही हम सबों को जीत दिलाएगा और हम सब उस लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ेंगे जो कि अनंत जीवन तक हम सबों को पहुंचाता है। हम लोग अगला पैराग्राफ में देखते हैं कि यहाँ भी पतरस एक बात को बतलाना चाहता है कि राज्य का जो शासन व्यवस्था है उसके अधीन में रह करके आज्ञाओं को पालन करते हुए भी हमें जीवन जीना है, क्योंकि देश, राजा, सरकारें जो मनुष्य के भलाई के लिए नियम और कानून बनाते हैं, लोगों के अच्छाई के लिए बनाते हैं नियम कानून, प्रभु पतरस कहता है कि उनके अधीन में हम सबों को रहना है, उसको भी हमें स्वीकार करना है और देश के उन्नति और तरक्की में भी हमें योगदान करना है। जो कुछ भी संविधान हमें अधिकार दिया है उस दायरे में रहकर, और राजाओं के अधीनता की बात यहाँ पर कहा गया है या प्रधानों के अधीन रहने की बात कहा गया है, हाकिमों के अधीन रहने की बात
कहा गया है। और इन सभी बातों में भी हम सबको एक उदाहरण प्रस्तुत करना है कि जैसे आज हम विश्वासी लोग हैं तो देश के निर्माण में हम सबों को भी अपना योगदान देना है। जिसको कर देना है उसको कर देना चाहिए। और जहाँ पर जो सेवा का काम जिनको मिला है, नौकरी में, पेशा में, और जहाँ कहीं भी जो है वे ईमानदारी के साथ देश की सेवा करें और एक उदाहरण प्रस्तुत करें। और उसके द्वारा भी जो भले काम के कारण भी अगर कोई निंदा की बात करता है और मूर्खता की बात करता है, हम अपने भले कामों के द्वारा उसका जवाब दें या उसका मुंह बंद करें। इस प्रकार वचन में हम लोग पाते हैं। इसलिए हर बात के द्वारा, हर काम के द्वारा हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारे विपरीत परिस्थिति में भी हम अच्छाई और भलाई के काम को दिखाने के द्वारा भी हम एक गवाही दे सकते हैं, गवाही पेश कर सकते हैं। और निर्बुद्धि की बात करने वाले, मूर्खता की बात करने वाले लोगों का भी मुंह हम बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम सबों को पतरस आज बतलाना चाहता है कि जो कुछ भी संविधान के दायरे में हम सबों को रह करके करना है वो सब हम सबों को आज करना है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे विश्वास की राह में अगर किसी प्रकार का अड़चन आता है, रुकावट आता है, तो हम सबों को वो एक शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में होकर अपनी आवाज़ भी अपने हक के लिए उठाना पड़ता है, उठाना है। ऐसा नहीं है कि हमारे विश्वास की राह में जो स्वतंत्रतापूर्वक एक विश्वास को हमें मानना है, उसमें अगर रुकावटें आती हैं तो जो अधिकार हम सबों को दिया गया है उस अधिकार के दायरे में रहकर शांति से हम अपने हक को भी हम के लिए हम डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। और इस प्रकार हम अपने हक को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं या उस विश्वास के विपरीत हम चल नहीं सकते हैं। इसके लिए भी हम सबों को जो स्वतंत्रता दिया गया है उस स्वतंत्रता को हम बुराई के लिए नहीं लेकिन अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पर लिखता है, अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बढ़ाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। क्योंकि हम सबों को जो कुछ भी संविधान के दायरे में रहकर स्वतंत्रता मिला है उसको हम सबों को दुरुपयोग नहीं करना है। चाहे वो किसी भी अधिकार क्षेत्र में है उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उसको सदुपयोग करना है। क्योंकि हम सब स्वतंत्र हैं लेकिन किसी न किसी के हम दास हैं, अर्थात हम प्रभु परमेश्वर के दास हैं, प्रभु के दास हैं। और प्रभु जो हम सबों को आज्ञा दिया है, हम सबों को निर्देशन दिया है, हम सबों को अगुवाई दिया है, उसके अनुसार चलते हुए हम उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करें कि इसको बुराई का आड़ नहीं बनाना है। और आज सिर्फ हम सबों को प्रधान और हाकिमों के अधीनता में नहीं लेकिन आज पूरी दुनिया में एक समाज व्यवस्था बनाया गया है, देश के लिए, समाज के लिए, घर परिवार के लिए, कलीसिया के लिए। उस समाज व्यवस्था को हम सबों को आदर करना है, पालन करना है और उसके अधीनता में चलते हुए भी यदि हम असंतुष्ट हैं तो वहाँ पर शांतिपूर्वक उसका हम डिमांड कर सकते हैं। लेकिन यह डिमांड किसी प्रकार के विरोध के लिए नहीं या किसी प्रकार का बदले लेने की भावना से नहीं, लेकिन भलाई के लिए
समाज की भलाई के लिए, हम सबों की भलाई के लिए वो विरोध होना चाहिए, जिसके द्वारा हम सबों के लिए भलाई उत्पन्न होने पाए। इसलिए आइए आज हम सबों को पतरस आज जब अपने पत्री के माध्यम से इस प्रकार की शिक्षाएं देता है कि हमारा व्यवहारिक जीवन प्रभु के गवाही के रूप में इस्तेमाल हो। पतरस खुद जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता था, बहुत बार प्रभु से उसको झिड़की भी सुनना पड़ा था, क्योंकि वो पतरस बहुत जल्दी उत्तेजित होकर प्रभु को जवाब देता था। पतरस कभी कभी इस बात के कारण प्रभु से झिड़कियाँ भी खाया था। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह ने 13 अध्याय यूहन्ना में चेलों का पैर धोने लगा तो पतरस ने उन्हें मना किया। और इसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस बलिदान के विषय में बतलाया तो पतरस ने कहा कि प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। वहाँ भी प्रभु ने उसको झिड़की दिया। फिर पतरस ने कहा कि मैं तेरे साथ मरने के लिए भी जाऊंगा। इस प्रकार पतरस हमेशा आगे रहता था हर बात बोलने में। कभी कभी तो प्रभु से उसने झिड़की भी खाया और कभी कभी तो बहुत अच्छी बातें भी बोला। जैसे यूहन्ना 6:68 में पतरस कहता है कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बात तो तेरे ही पास है। तो ये बहुत अच्छी बात तो कहा है कि हम प्रभु जाएं तो कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बात तो तेरे ही पास है। और पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने पूछा या चेलों को पूछा 16 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में, तो उसने कहा कि यीशु ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तो पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। इस प्रकार हम पतरस की चरित्र को देखते हैं, उतार चढ़ाव भरा चरित्र को देखते हैं यीशु के संग जब था। लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गरोहण के बाद और पवित्र आत्मा के उपस्थिति और सामर्थ्य प्राप्त करने के बाद पतरस कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी निर्बलता कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा निरंतर वो आगे बढ़ता गया। और आज जो हमारे सामने अपनी पत्री के माध्यम से हम सबों को अगुवाई देता है कि हम प्रभु में निरंतर आगे बढ़ते रहें। पतरस के उन वचनों को याद करें कि किस प्रकार उसने जवाब दिया मसीह को कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, तू ही जगत का उद्धार करता है, मसीहा तू ही है। इस बात को पतरस अंगीकार करता है। हम सब भी आज इसी बात को अंगीकार और स्वीकार करते हुए अपने जीवन को प्रभु में समर्पण करके आगे बढ़ें। प्रभु इस वचन के द्वारा सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें। महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के वचन के माध्यम से तू हम सबों को शिक्षा दिया है कि हर परिस्थिति में पतरस अपने पत्री के पढ़ने वालों को, जिन्हें पत्री दिया लिखा, उन सबों को प्रोत्साहित करता है कि जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, विरोध होंगे, लेकिन प्रभु में आगे बढ़ने के लिए उन सबों को शक्ति और सामर्थ्य देता है पत्री के माध्यम से, और शिक्षा देता है कि किस प्रकार उदाहरण प्रस्तुत करना है देश के सामने, दुनिया के सामने, और गवाही देना है। इस बात को पतरस अपने पत्री के माध्यम से देता है। आज हम सबों के लिए भी है कि प्रभु हम सबों को भी तो इस्तेमाल कर कि हम तेरी गवाही बने और जगत में विभिन्न प्रकार की जो विरोध और परेशानियां हैं उसका सामना यीशु के नाम से हम कर सकें, और प्रभु तेरे ही नाम की हम महिमा करें। आज के वचन का आशीष हर एक को तू बहुतायत से प्रदान कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। प्रार्थना यीशु के नाम से है, दया से सुन और ग्रहण कर।
आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा और रखवाली करे, आपसे सदा लूँ। आमीन। इस समय हम लोग सूचना सुनेंगे। वचनदत्त शादी पुकार। नेविल क्रिस्टोफर नाग, कुंवर, पिता का नाम लेट मोहनलाल नाग, माता का नाम आशीषन नाग, स्थायी पता A82 G2 दिलशाद कॉलोनी दिल्ली। और दुल्हन का नाम मर्सी ब्यूला तिग्गा, कुंवारी, पिता का नाम प्रेम रोशन तिग्गा, माता का नाम सलेम तिग्गा, स्थायी पता D5 F4 दिलशाद कॉलोनी दिल्ली। इनके बीच में शादी संबंधी दूसरा पुकार है। यदि इस जोड़े के विषय में किसी प्रकार का रोक टोक की बात है तो शादी से पहले सूचित करें, अन्यथा सर्वदा चुप रहें। धन्यवाद। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप से हमारे पेरिस के अंतर्गत, मंडली के अंतर्गत बहुत सारे लोग बीमारी की अवस्था में हैं, बिस्तरों में हैं, और कोई चंगाई को भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हर एक लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के द्वारा हर एक बीमार लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर लाएंगे। हम सब एक चित्त एक मन होकर प्रार्थना करें और हर एक रोगी दुखी बीमार लोगों को परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन पर लाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं नेविल क्रिस्टोफर और मर्सी ब्यूला तिग्गा के लिए, जिन्होंने एक दूसरे को विवाह का वचन दिया है और प्रभु वे विवाह तक उस वचन में स्थिर और दृढ़ रहें। इसके लिए तू ही उन दोनों को संभाल कर रख, उन दोनों को तू स्वस्थ जीवन दे, ताकि एक दिन स्वस्थ होकर पिता परमेश्वर विवाह के लिए प्रस्तुत हो सकें और एक परिवार बसा सकें। शैतान की हर एक कुअभिलाषाओं से उन्हें बचा, शैतान की शक्ति से बचा, दुख बीमारी से तू ही बचा। और प्रभु उन दोनों के साथ तू हो ले। प्रार्थना के द्वारा उन्हें तेरे दयारूपी हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु ये समय पूरे पेरिस को तेरे हाथ में प्रार्थना के द्वारा सौंप देते हैं, मंडली को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। बहुत सारे घर और परिवार में आजकल प्रभु बीमारी के दौर से लोग गुजर रहे हैं। प्रभु तू तो एक एक को नाम लेकर जानता है, क्योंकि तूने हर एक का नाम अपने हथेली पर अंकित किया है। प्रभु हम एक एक को नाम लेकर नहीं पुकार सकते, लेकिन प्रार्थना के द्वारा हर एक को स्मरण करते हुए प्रभु तेरे निकट लाते हैं, क्योंकि तू हर एक का नाम लेकर जानता है। प्रभु उन्हें तेरे अनुग्रह के सिंहासन पर लाते हैं। तू अपने चंगाई के हाथ को बढ़ा और पिता परमेश्वर तू अपने सामर्थ्य उन पर प्रकट कर। और विशेष रूप से जो आजकल बीमारी का दौर चल रहा है प्रभु, उस बीमारी से प्रभु हर एक को तू चंगाई दे, उस भय से तू हर एक को मुक्त कर। और यीशु का लहू जिसमें शक्ति है, सामर्थ है, उस लहू के सामर्थ्य से हर एक को तू धो दे, शुद्ध और पवित्र कर। और बीमारी की ताकत को तू नष्ट कर दे यीशु के लहू से। हर एक प्रकार के वायरस को तू नष्ट कर दे। और प्रभु एक एक को तू चंगाई दे, कि हर कोई प्रभु चंगाई को प्राप्त करके तेरे नाम को ही महिमा देने पाए। प्रार्थना करते हैं हर एक बुजुर्ग माता पिताओं को, एक एक भाई बहनों को, बच्चों को, सबों को प्रभु तेरे हाथ में सौंप देते हैं। पूरे पेरिस के अंतर्गत तू अपनी सामर्थ को प्रकट कर। और प्रभु पेरिस के साथ साथ ही पूरे कलीसिया को, पूरे
समाज को, पूरे देश को प्रभु तू देख, तेरी सृष्टि को तू देख और पिता परमेश्वर हर एक को तू अपनी ओर खींच, अपने विश्वास में बढ़ा, ताकि हर कोई प्रभु तेरे विश्वास में आने पाए और तेरी सामर्थ को प्रभु ढूंढें, उसकी चाह रखें। और प्रभु हर एक कोई के जीवन में तो अपनी सामर्थ को प्रकट कर और तो अपनी चंगाई को तू प्रकट कर, ताकि प्रभु देश और दुनिया से यह महामारी जाता रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर एक बात को तेरे पास रखते हैं। सारी बातों को प्रभु तुझ तेरे पास रखते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस समय हम लोग तीसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से 180, और इसी समय हम लोग मुट्ठी दान, धन्यवाद दान अर्पण करेंगे। धन्यवाद। Oh
आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तुझ में जीवन को समर्पण करते हैं। इस समय पूरी मंडली को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मंडली का देखभाल करने वाला, रखवाला और चरवाहा तू ही हो। पूरे पेरिस के अंतर्गत तू अपने सामर्थ्य को प्रकट कर, और विशेष रूप से जो रोगी, दुखी, बीमार हैं प्रभु, उन सबों को तू अपनी शांति दे। अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर उन्हें छू, चंगाई दे और अपने नाम की महिमा ले। इस समय हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से भाई प्रकाश मुंडू, जो बीते दिनों दुख और बीमारी की अवस्था में थे, लेकिन प्रभु जी जो कुछ भी दवाइयाँ उन्होंने इस्तेमाल किया उसको तूने यीशु के नाम में गुणकारी किया, और आज वो चंगाईपन को प्राप्त किया है और धन्यवाद के लिए वो अर्जी करता है। प्रभु जी, जब वो अपने धन्यवादी मन को, भेंट को तेरे वेदी के सामने अर्पित करता है, प्रभु तू उनके धन्यवादी मन, हृदय को तू ग्रहण कर, और आने वाले समय में भी तू उन्हें संभाल कर रख, और उसके जीवन के द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। पूरे मंडली को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, कलीसिया को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तू ही इसका देखभाल करने वाला, संचालन करने वाला तू ही हो। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे, और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ट प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। आप त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।